उत्तराखंड के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव चंद्रकोट में एक कहानी पीढ़ियों से कही सुनी जाती थी। गांव के पास की पहाड़ी को लोग डायन की पहाड़ी कहते थे। वहां जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी, खासकर रात के समय। लोगों का मानना था कि उस पहाड़ी पर एक भयंकर डायन का वास था, जो अकेले भटके लोगों को मार डालती थी। बुजुर्गों के अनुसार वर्षों पहले इस गांव में रुक्मिणी नाम की एक महिला रहती थी। वह एक वैद्य की बेटी थी और जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान रखती थी। लेकिन दुर्भाग्य से जब गांव में एक महामारी फैली और कई लोग मारे गए, तो कुछ लोगों ने रुक्मिणी को इसका दोषी ठहराया। उन्हें लगा कि उसकी दवाओं से ही गांव में यह आपदा आई है। अंधविश्वास में डूबे गांव वालों ने उसे डायन करार देकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। मरने से पहले रुक्मिणी ने श्राप दिया कि जो भी इस पहाड़ी पर आएगा, उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रह पाएगी। उसके बाद से हर कुछ सालों में पहाड़ी पर जाने वाले लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। कुछ लोगों की लाशें मिली, लेकिन उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान होते। गांव वालों को यकीन हो गया कि रुक्मिणी की आत्मा अब वहां भटकती है और बदला ले रही है। समय बीतता गया, लेकिन डर कम नहीं हुआ। गांव के लोग उस पहाड़ी की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर गांव में एक नया लड़का आया, अमित। वह शहर में पढ़ा लिखा था और इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने जब गांव वालों से डायन की कहानी सुनी, उस तो वह तो उसने इसे एक अफवाह माना और सच्चाई जानने की ठान ली। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अमित टॉर्च और एक कैमरा लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जंगल स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और डरावना बना रही थीं। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी और भारी महसूस होने लगी। अचानक उसे एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। अमित ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक एक परछाई उसके सामने से गुजरी। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने कैमरे से फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रख दी हैं। डर से कांपते हुए अमित ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक धुंधली आकृति थी, लंबे बाल, लाल जलती हुई आंखें और घावों से भरा चेहरा। वह धीमी आवाज में कुछ बोल रही थी, जैसे कोई पुकार रही हो। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? भूतिया आकृति ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं रुक्मिणी हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। अब अमित को समझ आ गया कि यह आत्मा गांव वालों की नफरत और अन्याय का शिकार हुई थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, आकृति धीरे धीरे मिटने लगी। अगली सुबह अमित ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई बताई। उसने गांव के बुजुर्गों से आग्रह किया कि वे रुक्मिणी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उसकी मौत के लिए प्रायश्चित करें। गांव वालों ने पहली बार अपने किए पर पछतावा किया। उन्होंने पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाया और वहां दीप जलाकर रुक्मिणी से माफी मांगी। कुछ दिनों बाद पहाड़ी पर होने वाली घटनाएं बंद हो गईं। लोगों का मानना था कि रुक्मिणी को आखिरकार शांति मिल गई। यह कहानी हमें बताती है कि अंधविश्वास और क्रूरता निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। जो कभी डायन की पहाड़ी थी, वह अब शांति की पहाड़ी बन गई थी। और इस बदलाव के पीछे सिर्फ एक चीज थी, सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत।